अगर जीवन में सब्र बढ़ रहा है तो समझ लेना कि कुछ बड़ा आकार ले रहा है। ये वो दौर होता है जब बाहर से सब कुछ ठहरा सा लगता है, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे चुपचाप अपनी जड़ें फैलाता है, वैसे ही इंसान का सब्र उसके भीतर एक नई ताकत को जन्म देता है। सब्र सिर्फ इंतजार नहीं है, सब्र अपने आप से रोज मिलने का नाम है। अपने डर, अपने सवालों और अपनी उम्मीदों के साथ जीने का नाम है। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वो पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं ही क्यों रुक गया हूं जबकि बाकी सब आगे बढ़ते दिख रहे हैं? उस समय कोई आवाज नहीं आती, कोई ताली नहीं बजती, कोई शाबाशी नहीं मिलती। बस एक खामोशी होती है, और उसी खामोशी में सब्र जन्म लेता है। ये सब्र मजबूरी नहीं होता, ये मजबूती की शुरुआत होती है। जब सब्र बढ़ता है तो इंसान शिकायत करना छोड़ देता है। वो समझने लगता है कि हर देरी सज़ा नहीं होती, हर रुकावट हार नहीं होती। कई बार रास्ता इसलिए रुकता है ताकि इंसान खुद को तैयार कर सके, क्योंकि जो इनाम आने वाला होता है वो हल्के कंधों पर नहीं रखा जा सकता। उसके लिए दिल का मजबूत होना ज़रूरी है, सोच का गहरा होना ज़रूरी है। सब्र का समय अक्सर अकेलापन लेकर आता है। वही लोग जो कभी साथ चलते थे धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते, कुछ इंतजार नहीं करना चाहते। उस वक्त इंसान को लगता है कि वो गलत रास्ते पर है, लेकिन सच ये है कि वही रास्ता उसे चुन रहा होता है जो आगे उसे पहचान देगा। सब्र का मतलब है बिना गारंटी के विश्वास करना, बिना तारीख के उम्मीद रखना। जब जीवन बार बार आपको रोकता है तो वो आपको तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आया होता है। जैसे पत्थर पर चोट लगती है तभी मूर्ति बनती है, वैसे ही इंसान पर हालात की चोट पड़ती है, तभी उसका असली रूप निकलता है। सब्र उसी चोट को सहने की ताकत देता है। वो सिखाता है कि दर्द स्थायी नहीं होता, लेकिन उससे मिली समझ बहुत गहरी होती है। सब्र बनने का एक संकेत ये भी है कि आप अब छोटी बातों पर नहीं टूटते। जो चीज़ें पहले आपको बेचैन कर देती थीं, अब वही चीज़ें आपको सोचने पर मजबूर करती हैं। आप प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं, बोलने से पहले समझते हैं। यही रुकना, यही ठहराव आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनता है। इनाम हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, कई बार वो चुपचाप आपकी जिंदगी में उतरता है, ठीक वैसे ही जैसे सुबह की रोशनी बिना आवाज़ के अंधेरे को हटा देती है। लेकिन उस रोशनी को देखने के लिए आंखों का सब्र ज़रूरी है। अगर आप अंधेरे में ही हार मान लेते तो उजाले की कीमत कैसे समझ पाते? जब सब्र बढ़ता है तो आत्मविश्वास गहराता है। आप दूसरों की तुलना से बाहर आने लगते हैं। आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि कौन कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अब आपको अपने रास्ते पर भरोसा होता है। आपको पता होता है कि जो आपके लिए लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा, चाहे थोड़ा देर से ही क्यों न मिले। सब्र इंसान को भीतर से शांत करता है, लेकिन ये शांति कमजोरी नहीं होती। ये वो शांति होती है जो तूफान के बीच भी स्थिर रहती है। यही शांति आगे चलकर आपके फैसलों को मजबूत बनाती है। जब इनाम आता है तो वही लोग संभाल पाते हैं जिनके भीतर सब्र की जड़ें गहरी होती हैं। इसलिए अगर आज आपको लग रहा है कि आपका सब्र बढ़ रहा है, कि आप बहुत कुछ सहकर भी आगे बढ़ रहे हैं, तो इसे बोझ मत समझिए। ये संकेत है कि जीवन आपको किसी बड़े मोड़ के लिए तैयार कर रहा है। अभी कहानी रुकी नहीं है, अभी तो बस भूमिका लिखी जा रही है। आगे जो आने वाला है उसके लिए ये सब्र ज़रूरी था, और यही सब्र आपके सबसे बड़े इनाम की नींव है। सब्र जब लंबा हो जाता है तो वो इंसान की रूह में उतरने लगता है। ये सिर्फ बाहर की परिस्थितियों को सहना नहीं होता, बल्कि भीतर उठने वाले तूफानों को भी शांत करना होता है। वो बेचैनी जो हर रात सवाल बनकर सामने खड़ी हो जाती है, वही असली परीक्षा होती है। क्योंकि बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन अपने ही मन से लड़ना सबसे कठिन। और जब इंसान इस लड़ाई में रोज जीतता है, तब उसका सब्र साधारण नहीं रहता, वो खास बन जाता है। कई बार जीवन जानबूझकर आपको उस जगह पर रोक देता है जहां आप सबसे ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। वहां कोई रास्ता साफ नहीं दिखता, कोई संकेत नहीं मिलता। लोग सलाह देते हैं, ताने देते हैं, और कभी-कभी तो आपके अपने भी आप पर शक करने लगते हैं। उस समय सब्र का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ कर नहीं रहे, बल्कि ये कि आप खुद को टूटने से बचा रहे हैं। आप हर दिन खुद को संभाल रहे होते हैं, बिना किसी गवाही के। सब्र बढ़ने का एक गहरा अर्थ ये भी है कि आप अब जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते। आप समझने लगते हैं कि हर चीज़ का समय होता है। फल कच्चा तोड़ लिया जाए तो स्वाद नहीं देता। उसी तरह अगर सफलता जल्दी मिल जाए तो वो आपको संभालना नहीं सिखाती। देर से मिलने वाली चीज़ें ही आपको उनकी कीमत समझाती हैं, और जो कीमत समझ ले वही उन्हें संभाल पाता है।
इस दौर में इंसान कई बार खुद से भी नाराज होता है। उसे लगता है कि उसने शायद कहीं गलती कर दी है। वो पीछे मुड़कर अपने हर कदम को परखता है, हर फैसले को शक की नज़र से देखता है। लेकिन यही आत्ममंथन उसे गहराई देता है। सब्र उसे सिखाता है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता और हर जवाब शब्दों में नहीं होता। कुछ जवाब समय देता है, कुछ जवाब खामोशी देती है। जब सब्र बढ़ता है तो इंसान के भीतर एक अजीब सी परिपक्वता आ जाती है। वो लोगों की बातें सुनता है, लेकिन हर बात को दिल पर नहीं लेता। वो आलोचना को भी सीख में बदलना जानने लगता है। पहले जहां एक ताना उसे दिन भर परेशान करता था, अब वही ताना उसे और मजबूत बना देता है, क्योंकि सब्र ने उसे सिखा दिया होता है कि हर किसी की समझ आपके रास्ते तक नहीं पहुंच सकती। ये भी सच है कि सब्र का रास्ता बहुत अकेला होता है। यहाँ भीड़ नहीं चलती, यहाँ शोर नहीं होता, यहाँ सिर्फ आप होते हैं और आपकी उम्मीद। कई बार आपको लगता है कि अगर आप थोड़ा समझौता कर लें, थोड़ा अपने उसूल छोड़ दें, तो रास्ता आसान हो सकता है। लेकिन सब्र आपको रोक लेता है। वो कहता है, थोड़ा और ठहर जाओ, क्योंकि जो मिलने वाला है वो आपके उसूलों के साथ ही मिलेगा। सब्र के इस लंबे सफ़र में इंसान का रिश्ता खुद से बहुत गहरा हो जाता है। वो अपने डर को पहचानने लगता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने लगता है, और यही स्वीकार करना उसे ताकत देता है। क्योंकि जो इंसान खुद को जान लेता है, उसे दुनिया हिला नहीं सकती। सब्र उसे ये समझ देता है कि बाहरी हालात बदलते रहते हैं, लेकिन भीतर की मजबूती ही असली सहारा होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सब्र करने वाला इंसान थक जाता है, लेकिन सच ये है कि सब्र करने वाला इंसान ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा इकट्ठा करता है। वो हर ठोकर से कुछ ना कुछ सीखता है, हर गिरावट से खुद को बेहतर बनाता है। उसकी चाल भले धीमी हो, लेकिन उसकी नींव बहुत गहरी होती है, और जब वो आगे बढ़ता है तो उसे रोक पाना आसान नहीं होता। इस समय में इंसान को कई बार लगता है कि उसकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही। वो दिन रात खुद को बेहतर बना रहा होता है, लेकिन बाहर कोई फर्क नजर नहीं आता। यही वो पल होता है जब सब्र सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि जो काम दिखता नहीं, वही काम सबसे ज्यादा असर करता है। जैसे जड़ें जमीन के नीचे फैलती हैं, वैसे ही आपकी तैयारी अंदर ही अंदर पूरी हो रही होती है। अगर आज आपका सब्र पहले से ज़्यादा लंबा हो गया है, अगर आप बिना शिकायत के इंतज़ार कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप बदल चुके हैं। ये बदलाव ही आने वाले इनाम का पहला संकेत है। जीवन कभी भी किसी को खाली हाथ इतना नहीं रोकता। वो जितना रोकता है, उससे कहीं ज़्यादा देने की तैयारी करता है। बस शर्त यह है कि आप बीच में हार न माने। ये दौर आपको सिखा रहा है कि कैसे बिना ताली के भी आगे बढ़ा जाता है, कैसे बिना भरोसे के भी विश्वास रखा जाता है। यही सीख आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगी, क्योंकि जब इनाम आएगा, तब वो सिर्फ आपकी मेहनत का नहीं होगा, वो आपके सब्र का भी होगा। और वो इनाम इतना बड़ा होगा कि आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, ये इंतज़ार बेकार नहीं गया। सब्र जब आदत बन जाता है, तब इंसान के देखने का नज़रिया बदल जाता है। वो अब हर परेशानी को दुश्मन नहीं मानता, बल्कि उसे एक सबक की तरह देखता है। जो चीज़ें पहले डराती थीं, अब वही चीज़ें उसे सोचने पर मजबूर करती हैं, क्योंकि सब्र ने उसे सिखा दिया होता है कि हर मुश्किल किसी न किसी वजह से आती है, और वो वजह हमेशा नुकसान नहीं होती। इस दौर में इंसान को सबसे ज़्यादा चोट उम्मीदों से लगती है। वो उम्मीदें जो उसने लोगों से बांध ली थीं, उन हालात से जोड़ ली थीं जो उसके बस में नहीं थे। जब वे उम्मीदें टूटती हैं, तब दिल भारी हो जाता है। लेकिन सब्र वहीं काम आता है। वो सिखाता है कि उम्मीद दूसरों से नहीं, अपने रास्ते से रखी जाती है, क्योंकि रास्ता भले धीमा हो, लेकिन धोखा नहीं देता। सब्र बढ़ने के साथ इंसान का रिश्ता समय से बदल जाता है। पहले वो समय से लड़ता था, शिकायत करता था कि सब कुछ देर से क्यों हो रहा है। अब वो समय के साथ चलना सीखता है। वो समझ जाता है कि समय किसी का दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे सच्चा शिक्षक है। जो सीख समय देता है, वो कोई इंसान नहीं दे सकता, और जो उसे समझ ले, वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। इस सफ़र में कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान को लगता है कि वो सब कुछ सही कर रहा है, फिर भी नतीजे नहीं मिल रहे। यही वो जगह होती है जहां ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं। लेकिन जो सब्र वाला होता है, वो वहां भी रुकता है। वो खुद से कहता है, शायद अभी मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई है, शायद जो मिलने वाला है उसके लिए मुझे और मजबूत बनना होगा। सब्र इंसान को भीतर से इतना मजबूत कर देता है कि वो अकेले चलने से डरता नहीं। उसे अब भीड़ की ज़रूरत नहीं होती। वो जानता है कि सही रास्ते पर अक्सर अकेलापन ही साथी होता है, और यही अकेलापन उसे खुद से जोड़ता है। वो अपने मन की आवाज़ सुनने लगता है जो शोर में दब गई थी। इस समय इंसान को कई बार लगता है कि उसकी अच्छाई ही उसके खिलाफ जा रही है। वो सोचता है कि अगर वो थोड़ा कठोर होता, थोड़ा चालाक होता, तो शायद रास्ता आसान हो जाता।
लेकिन सब्र उसे याद दिलाता है कि जो चीज़ें आसान रास्ते पर मिलती हैं वे अक्सर लंबे समय तक साथ नहीं देती। जो चीज़ें संघर्ष से मिलती हैं वही जीवन भर साथ निभाती हैं। सब्र के साथ एक और चीज़ आती है, स्वीकृति। इंसान ये स्वीकार करना सीखता है कि हर चीज़ उसके नियंत्रण में नहीं है। कुछ बातें उसे छोड़नी होंगी, कुछ लोगों को जाने देना होगा। ये छोड़ना हार नहीं होता, ये समझदारी होती है। क्योंकि जो आपके साथ नहीं चल सकता वो आपके इनाम का हिस्सा भी नहीं हो सकता। इस दौर में इंसान की संवेदनशीलता भी बदल जाती है। वो अब दूसरों के दर्द को बेहतर समझ पाता है, क्योंकि उसने खुद इंतजार किया होता है, खुद टूटने से खुद को संभाला होता है। यही अनुभव उसे विनम्र बनाता है, और ये विनम्रता ही आगे चलकर उसे दूसरों से अलग करती है। सब्र इंसान को सिखाता है कि हर दिन जीतना जरूरी नहीं होता, कुछ दिन बस टिके रहना ही जीत होती है। बिस्तर से उठ जाना, खुद को संभाल लेना, उम्मीद को जिंदा रखना, ये सब छोटी जीतें होती हैं, लेकिन यही छोटी जीतें मिलकर एक बड़ी जीत की नींव बनाती हैं। जब इंसान सब्र के इस स्तर पर पहुंच जाता है तब उसे इनाम की जल्दी नहीं रहती। वो जानता है कि जब आएगा सही समय पर आएगा। ये भरोसा उसे बेचैन नहीं होने देता। वो अपना काम करता रहता है बिना इस चिंता के कि परिणाम कब दिखेगा, क्योंकि अब उसका ध्यान मंजिल पर नहीं सफ़र पर होता है। ये सफ़र ही उसे बदल रहा होता है। वही इंसान जो कभी जल्दी हार मान लेता था अब हर हाल में खड़ा रहता है। वही इंसान जो कभी दूसरों की राय से टूट जाता था अब अपनी समझ पर भरोसा करता है। ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये हर दिन के सब्र से बनता है। अगर आज आपको लग रहा है कि आप बहुत कुछ सह चुके हैं, कि आप अंदर से पहले जैसे नहीं रहे, तो ये नुकसान नहीं है, ये संकेत है कि आप तैयार हो रहे हैं। जो इनाम आने वाला है वो सिर्फ आपकी मेहनत का नहीं होगा, वो आपकी समझ, आपकी गहराई और आपके सब्र का होगा। और जब वो आएगा तब आप सिर्फ खुश नहीं होंगे, आप शांत भी होंगे, क्योंकि आप जानेंगे ये सब इंतज़ार, ये सारी खामोशी इसी पल के लिए थी। सब्र जब बहुत गहरा हो जाता है तब इंसान के भीतर एक अलग ही दुनिया बन जाती है। बाहर चाहे कितनी भी हलचल क्यों ना हो, भीतर एक ठहराव रहता है। ये ठहराव सुस्ती नहीं होता, ये जागरूकता होती है। इंसान अब हर घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि उसे समझने की कोशिश करता है। वो जान चुका होता है कि हर सवाल का जवाब उसी पल देना जरूरी नहीं, और हर जवाब लड़ाई जीतने के लिए नहीं होता। इस दौर में इंसान को सबसे ज्यादा एहसास होता है अपनी सीमाओं का। वो समझने लगता है कि वो सब कुछ नहीं कर सकता, हर किसी को खुश नहीं रख सकता। पहले जहां ये एहसास उसे कमजोर बनाता था, अब वही उसे हल्का कर देता है, क्योंकि अब वो अपने ऊपर से बेवजह का बोझ उतार चुका होता है। सब्र उसे सिखा देता है कि खुद को बचाना भी एक जिम्मेदारी है। जब सब्र बढ़ता है तब इंसान अपने दर्द को छुपाना नहीं बल्कि समझना सीखता है। वो दर्द से भागता नहीं, उसके साथ बैठता है। वो पूछता है, तू मुझे क्या सिखाने आया है? यही सवाल उसे बाकी लोगों से अलग बना देता है, क्योंकि ज्यादातर लोग दर्द को दबा देते हैं, और वही दबा हुआ दर्द एक दिन उन्हें अंदर से तोड़ देता है। लेकिन सब्र वाला इंसान दर्द को रास्ता बना लेता है। इस समय जीवन कई बार आपको खालीपन का एहसास कराता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। वही खालीपन असल में जगह बना रहा होता है। जगह किसी नए विचार के लिए, किसी नई पहचान के लिए, किसी नए इनाम के लिए। लेकिन उस खालीपन में टिके रहना आसान नहीं होता। वहीं पर सब्र की असली परीक्षा होती है। सब्र का ये दौर आपको रिश्तों को भी नए नज़रिए से देखना सिखाता है। आप समझने लगते हैं कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग आपको सिर्फ एक पड़ाव तक छोड़ने आते हैं। पहले ये समझ दिल तोड़ देती थी, अब ये समझ दिल को आज़ाद कर देती है। क्योंकि अब आप किसी को रोकने की कोशिश नहीं करते, आप उन्हें जाने देते हैं, बिना नफरत के, बिना शिकायत के। इस सफ़र में इंसान को कई बार ऐसा लगता है कि उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा। वो सच बोलता है, सही करता है, फिर भी अनदेखा रह जाता है। यही वो जगह है जहां उसका सब्र उसे बचाता है। वो समझ जाता है कि हर सही बात का शोर होना जरूरी नहीं, कुछ सच्चाइयां समय आने पर खुद बोलती हैं। सब्र इंसान को धीरे धीरे आत्मसम्मान सिखाता है। वो अब भीख नहीं मांगता, न प्यार की, न पहचान की, न मौके की। वो इंतजार करता है लेकिन झुकता नहीं, क्योंकि अब उसे पता होता है कि जो चीज़ झुक कर मिलती है वो टिकती नहीं, और जो चीज़ आपके सब्र को देखकर मिलती है वही आपका स्तर बढ़ाती है। इस दौर में इंसान अपने अतीत को भी अलग नज़र से देखने लगता है। जो घटनाएं कभी जख्म थी, अब वही सबक बन जाती हैं। वो खुद को माफ़ करना सीखता है। वो ये मान लेता है कि उसने जो किया, जितना किया, उसी समय उसकी उतनी ही समझ थी। ये माफ़ी उसे हल्का कर देती है, और हल्के इंसान ही आगे ऊंचा उड़ पाते हैं।
सब्र बढ़ने के साथ इंसान का डर भी बदल जाता है। पहले उसे असफलता से डर लगता था, अब उसे खुद से समझौता करने से डर लगता है। पहले उसे अकेलेपन से डर लगता था, अब उसे गलत भीड़ से डर लगता है। ये बदलाव छोटा नहीं होता, ये भीतर हुई बहुत बड़ी लड़ाइयों का नतीजा होता है। इस समय इंसान की प्रार्थनाएं भी बदल जाती हैं। वो अब ये नहीं कहता कि सब कुछ आसान कर दो, वो कहता है मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं हर मुश्किल सह सकूं। यही प्रार्थना उसे आगे बढ़ाती है, क्योंकि आसान रास्ते इंसान को कमजोर बनाते हैं और कठिन रास्ते इंसान को तैयार करते हैं। सब्र का ये दौर अक्सर सबसे लंबा लगता है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा बदलाव होता है। यही इंसान टूटकर दोबारा बनता है। यही उसकी सोच, उसकी आदतें, उसकी प्राथमिकताएं सब बदलती हैं। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि बदलना दर्द देता है और सब दर्द सह नहीं पाते। अगर आज आपको लग रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, कि आप ज्यादा शांत हैं, ज्यादा गंभीर हैं, तो डरिए मत। ये उदासी नहीं, ये गहराई है। ये हार नहीं, ये तैयारी है। जो इनाम आने वाला है वो सिर्फ बाहर की दुनिया को बदलने नहीं आएगा, वो आपको भी पहचानने आएगा। और जब वो आएगा तब आप समझेंगे कि ये लंबा सब्र, ये लंबी खामोशी, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। सब्र के बाद का समय बहुत अलग होता है। ये वो समय होता है जब इंसान को एहसास होने लगता है कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी सोच बदल चुकी होती है, उसकी सहन शक्ति बढ़ चुकी होती है और उसकी नज़र अब बहुत दूर तक देखने लगी होती है। वो अब जीवन से लड़ता नहीं, जीवन को समझ कर चलना सीख चुका होता है। यही वो मोड़ होता है जहां इनाम की आहट महसूस होने लगती है। इस समय इनाम अचानक नहीं गिरता, वो धीरे धीरे सामने आता है। पहले वो अवसर बनकर आता है, फिर भरोसा बनकर, फिर पहचान बनकर। लेकिन जो सबसे बड़ा इनाम होता है वो बाहर नहीं, भीतर मिलता है। वो आत्मविश्वास जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं होता। वो शांति जो किसी हालात से डगमगाती नहीं। वो संतोष जो किसी तुलना से कम नहीं होता। जब इनाम आता है तब इंसान को एहसास होता है कि अगर ये सब उसे पहले मिल गया होता तो शायद वो इसे संभाल नहीं पाता। तब उसकी समझ अधूरी थी, उसका धैर्य कम था और उसका अहंकार ज्यादा था। अब वो जानता है कि क्यों उसे रोका गया, क्यों उसे इंतजार कराया गया। हर देरी का मतलब साफ हो जाता है, हर ठहराव की वजह समझ में आने लगती है। सब्र ने उसे सिखाया होता है कि जीत सिर्फ आगे निकलने का नाम नहीं, खुद को जीतने का नाम है। अब वो दूसरों की हार में अपनी जीत नहीं ढूंढता, वो अपनी जीत में भी विनम्र रहता है, क्योंकि उसे पता है कि ये ऊंचाई उसे एक दिन में नहीं मिली, ये अनगिनत खामोश रातों का नतीजा है। इस मोड़ पर इंसान को लोग अलग नज़र से देखने लगते हैं। वही लोग जो कभी शक करते थे अब प्रेरणा लेते हैं। वही लोग जो कभी साथ नहीं थे अब पास आना चाहते हैं। लेकिन सब्र से निकला इंसान अब किसी की कमी से नहीं, अपनी समझ से फैसले लेता है। वो जानता है कि किसे साथ रखना है और किसे सम्मान के साथ छोड़ देना है। इनाम मिलने के बाद भी सब्र खत्म नहीं होता, बल्कि और परिपक्व हो जाता है। अब सब्र मजबूरी नहीं, आदत बन जाता है। इंसान जानता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अब वो हर उतार से डरता नहीं, क्योंकि वो जान चुका है कि हर उतार के बाद एक नया चढ़ाव जरूर आता है। ये समय इंसान को कृतज्ञ बनाता है। वो अपने अतीत को नमन करता है, अपने संघर्षों को सलाम करता है। वो उन दिनों को याद करता है जब कोई साथ नहीं था, और वही यादें उसे जमीन से जोड़े रखती हैं। यही जमीन से जुड़ा रहना उसे फिर कभी टूटने नहीं देता। अब इंसान किसी से कुछ साबित नहीं करना चाहता। उसकी शांति ही उसका जवाब बन जाती है, उसकी स्थिरता ही उसकी पहचान बन जाती है। वो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी बात में वजन होता है, क्योंकि वो शब्द अनुभव से आते हैं और अनुभव सब्र से बनता है। अंत में इंसान ये समझ जाता है कि अगर जीवन में सब्र बढ़ रहा था तो वो किसी सजा का संकेत नहीं था, वो एक तैयारी थी। तैयारी उस इनाम के लिए जो सिर्फ चीज़ों का नहीं, इंसान के स्तर का भी होता है। और जो इंसान सब्र के इस सफ़र से गुजर कर आता है वो सिर्फ कुछ पाता नहीं, वो खुद बन जाता है। यही इस कहानी का सच है। सब्र अगर बढ़ रहा है तो इनाम भी बड़ा आने वाला है, और जब वो आएगा तब आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा ये सब इंतज़ार, ये सारी खामोशी, ये सारी लड़ाई सब किसी बहुत खूबसूरत वजह से थी।